हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा वंदन। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो किसी भी भाज्य संख्या को यानी किसी भी ऐसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उस संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। अब इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 84। अब इस 84 को हम जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं यानी जितना ज़्यादा इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से विभाजित होगा 42 बार में, फिर से 2 से होगा 21 बार में, फिर ये 3 से विभाजित होगा 7 बार में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 ये क्या मिला? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब ये अभाज्य संख्याएं कैसे हैं? हमें पता है कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका केवल 2 गुणनखंड होता है। तो जब भी हम किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी यहाँ पे 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 7। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 40। अगर इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो हम सेम काम करेंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिससे ये विभाजित हो, उसके बाद यानी कि 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड समझ में आ रहा हो। इसके बाद हम जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम, कि किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। उससे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। हमारे पास एक नंबर है 36 और एक नंबर है 48। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या का जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उससे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर ये 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी कि 36 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 आया। उसी तरीके से अगर हम 48 का भी अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये फिर से 2 से कट जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, यानी कि 48 का हमें क्या मिला? अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब इन दोनों संख्याओं यानी 36 और 48 इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो किसका किसका एचसीएफ निकालना है? 36 एंड 48। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हमें ये देखना होगा कि इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है। जैसे कि अगर 2 इसमें आया है तो इसमें भी 2 है, तो इन दोनों 2 के बदले हम यहाँ 1 2 ले लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों के बदले भी क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। फिर क्या है? 3 है और यहाँ पे भी क्या है? 3 है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। लेकिन क्या इसके अलावा कोई भी नंबर्स इन दोनों से मैच कर रहे हैं? 3 का कोई और जोड़ा तो नहीं है, ना ही तो 2 का जोड़ा इसमें है, इसीलिए बाकी संख्याओं को हम छोड़ देंगे। हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन आएगा यानी दोनों में जो कॉमन आएगा उन संख्याओं को हम लेंगे और उन सभी को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12। तो 36 और 48 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा? 12 होगा। उसी तरीके से और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिसका हम एचसीएफ इसी प्रोसेस पे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि एलसीएम किसी भी संख्या का, अगर मान लेते हैं वो संख्या 36 और 48 ही है, तो उसका एलसीएम कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म अब हम लोग जान लेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट
कॉमन मल्टीपल। अब वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल था, अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो फिर से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है 45 और 50 और हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम। तो सबसे पहले प्रोसेस वही है कि 45 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 45 का हमें मिलेगा 3 × 3 × 5। उसी तरीके से 50 का भी क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 50 का हमें क्या मिला, 2 × 5 × 5। अब उसके बाद एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में भी हमें यही देखना होता है कि पहले तो हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन में हमने ये देखा कि यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इन दो 5 के बदले हम एक 5 यहाँ ले लेंगे। लेकिन इसके अलावा किसी भी नंबर का यहाँ पे हमें पेयर नहीं मिल रहा है, जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है, सेम उसी नंबर्स को यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ऊपर में 3 × 3 बचा और नीचे क्या बचा, 2 × 5। अब हम सबको गुना करेंगे, गुना करके देखते हैं कितना आता है। 15 × 45 और यहाँ पे 10, यानी कि कितना आ गया, 450। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 450। ठीक है। अब किसी भी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम अगर हमने निकाला है तो उसे चेक करने की एक विधि है, वो क्या है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एचसीएफ × एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 20 और एक नंबर है 15। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 20 और 15, यहाँ पे ये दो संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा, यानी जो संख्या हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दी हुई होती है। उसके अलावा अगर इसका हमें एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 5 और 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5। तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर निकला वो क्या है, 5 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 20 और 15 का हो जाएगा 5। लेकिन एलसीएम क्या होगा 20 और 15 का, तो एलसीएम अब यहाँ पे 5 तो कॉमन है, इसके अलावा जितने नंबर्स बचते हैं उन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 60, यानी कि हमारा एलसीएम क्या हो गया 60 और एचसीएफ क्या हो गया 5। अब यहाँ पे एचसीएफ की जगह पे 5 लिख देंगे और एलसीएम की जगह पे 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300। यानी कि 20 और 15 का जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो बिल्कुल सही है। तो इस विधि से हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो वो सही आंसर है या फिर तो नहीं। तो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रियल नंबर्स चैप्टर का इर्रेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चंस, यानी किसी भी संख्या को हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करें, इसे हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।